नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। आइए उनसे उनके ही विभाग और उनके क्षेत्र से रिलेटेड कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। सर, नेशन मिरर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आप तो अक्सर सुर्खियों में बने ही रहते हैं, कभी अस्पतालों में झाड़ू लगाना तो कभी नाले की सफाई। एक अब नया मामला आ गया है आपका कि कपड़े प्रेस बिना पहनेंगे, आप बिना इस्त्री के कपड़े पहनेंगे, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और इससे क्या लाभ है और जनता से क्या आपको लगता है कि व्यापक अपने को इससे लाभ मिलेगा? बिना प्रेस के कपड़े पहनने के पीछे कारण है, आप ये देखिए कि हमारा दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए। तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना चाहिए। छोटे छोटे काम करेंगे तो वो बड़ा काम हो जाएगा। मैंने देखा कि बिना प्रेस के तो चल सकते हैं जी। ये बात आज बहुत छोटी है। मुझसे भी कई विशाल व्यक्तित्व पड़े हैं जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर मैं एक ड्रेस कपड़े बिना प्रेस के पहनूंगा तो लगभग इससे आधा यूनिट बिजली की बचत होगी और आधा यूनिट बिजली से मैं 410 ग्राम CO2 मतलब बनाने में CO2 पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर औसतन हम देखते हैं कि महीने में अगर 30 से 40 ड्रेस आप प्रेस करके पहनोगे तो लगभग 40 जोड़ी में 20 यूनिट बिजली खर्च होगी। साल में 240 यूनिट बिजली खत्म होगी और 240 यूनिट बिजली को अगर हम 820 ग्राम जो CO2 उत्सर्जन होता है तो एक यूनिट बनाने में 800 प्रति यूनिट जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा जो होता है, तो ये लगभग 196 kg ग्राम जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होगा। तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा ही। मैं मानता हूँ कि ये रेशो 0.0000 में कहीं टिकेगा, पर ऐसे छोटे छोटे बदलाव हम लोगों ने करना शुरू कर दिए। अगर ये एक ने किया, दो ने कर दिया, किसी ने तय किया कि नहीं मैं अपने स्वास्थ्य के लिए और लोगों के लिए सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, किसी ने सोचा कि मैं अपना सब्जी लेने जाता हूँ तो मेरे पास समय है तो मैं मोटरसाइकिल से न जाके अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा। बिल्कुल। कई ऐसी चीज़ें हैं। हमने सोचा कि अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है तो हम उसको बैन करना चाहिए, रोक दें। तो ये छोटे छोटे बदलाव हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होंगे। अगर ये छोटे छोटे बदलाव नहीं किए और ऐसी तरीके से तेज़ी से आप देख रहे होंगे आजकल घरों में ऑक्सीजन शुद्धि के लिए, ऑक्सीजन के लिए वो लगाए जाते हैं और कहा जाता है लोगों को एक दिन ऐसा ना आ जाए कि हमारे बच्चे भी कंधे पर, पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद के चलने पड़े। ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि हम और आप सबसे ज़्यादा प्यार उनको करते हैं, अपने बुजुर्गों को करते हैं। तो उनके लिए हमें ऐसे छोटे छोटे बदलाव करते रहना चाहिए। वो बदलाव ये सेवक प्रद्युम्न सिंह भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपने आपके जनता जो है, जनता को क्या मैसेज देंगे इस आपने ये जो प्रेस वाली बात आपकी हो रही है कि बिना कपड़े के प्रेस पहने? ये मैंने खुद ने, मेरी अंतरात्मा ने कहा है, ये दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे मुझसे भी ज़्यादा और अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबको मैंने कहा ना,
जिसको जो उचित लगे। बदलाव हमें जरूर करना चाहिए समाज में। ये भौतिकवादी युग है, पर इस युग में कम से कम प्रदूषण हो, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने घोषणा की है कि 6 रुपया में, माफ कीजिए, 5 रुपये में किसानों को स्थायी कनेक्शन मिलेगा और एक तरफ स्मार्ट कनेक्शन भी दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इससे कितना लाभ होगा और इसको आप कैसे डेवलप करेंगे? निश्चित रूप से जो किसानों पे पैसा लगता था, अब हमको वो सिर्फ 5 रुपये देगा, उसको कनेक्शन देंगे। इसके आसानी से कनेक्शन मिलेगा और जो भरने की स्थिति में नहीं है उनको भी कनेक्शन ले कि 2 फायदे। किसान को कनेक्शन मिल जाएगा, वो बिजली जलाएगा, उसका बिल सरकार को मिलेगा, चोरी की प्रवृत्ति भी रुकेगी। अभी हाल ही में प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां अभी भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, बिजली की चोरियां ज़्यादा होती। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है? इसका क्या उपाय है कि इसकी ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके? लॉ एंड लॉसेज कम करने के लिए हमारा सरकार निरंतर काम कर रही है और लॉसेज कम हो भी रहे और आने दिनों में उसमें और कमी के लिए प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, तो क्या लगता है कि जीआईएस से प्रदेश के ऊर्जा के क्षेत्र में, जो कि आप उस विभाग के मंत्री भी हैं, तो इस क्षेत्र में आपका क्या बड़ा निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहा है, ग्रीन ऊर्जा की तरफ आ रहा है। आप ये देखिए कि कई आपके हमारे पंप स्टोर के लग रहे हैं, सोलर स्टोर के लग रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम निरंतर बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए सर ऊर्जा के क्षेत्र में आपके कुछ नई योजनाएं? देखिए, हमारी सरकार 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देती है, जिसमें बच्चों के लिए भी पढ़ाई के समय में काम हो सके, गरीब महिला के काम आए, तो हमारी सरकार निरंतर काम करती है। बिल्कुल सर। तो आखिरी सवाल सर, आप चूंकि बीजेपी में भी हैं, संगठन को बहुत करीब से जानते हैं और कांग्रेस को भी आप संगठन में थे, करीब से जानते हैं, क्या लगता है दोनों की ही पार्टी में, संगठन में किसमें कितना अंतर है? कैसे दिखती संगठन? यह संगठन स्तर पर निर्णय होता है, वहाँ व्यक्ति विशेष स्तर पर निर्णय होता है, इतना अंतर है दोनों ही पार्टी का। यहाँ पे बीजेपी में संगठन स्तर पर निर्णय होता है, कांग्रेस में व्यक्ति स्तर पर होता है। चलिए ठीक। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में कई विकास योजनाएं भी लाई जा रही हैं, महिलाओं को भी विकास के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आगामी समय में जो उन्होंने ये अपना एक प्रणबद्ध किया है कि हम आगामी समय में बिना प्रेस किए कपड़े पहनेंगे, उसके पीछे को उन्होंने कारण बताया कि इससे कई यूनिट बिजली, यानी कहा जाए कि उन्होंने एक अपना आकलन निकाला है और उसमें निकला है कि साल में कम से कम 240 यूनिट बिजली एक व्यक्ति से बचाई जा सकती है और कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी इसे बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।